पलटूदा और ठाकुर जी अब अहाना के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने वाले हैं। जी हाँ, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो बड़े घर की छोटी बहू में आज कुछ ऐसा होने वाला है जो आपको रोमांचित कर देगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अहाना के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू होती है उस मोड़ से जहां अहाना ने अपनी मां दुर्गा देवी के लिए कुछ ऐसा किया जिसकी हिम्मत बाकी बहुएं कभी नहीं कर पाती। दुर्गा देवी, जिनकी उम्र ने उनके चेहरे पर सुकून की महीन सिलवटें उगा दी थीं, पर उनके सपने फिर भी वही बचपन के थे। बनारस के उस प्राचीन मंदिर का नजारा जिसकी कहानियां उन्होंने अपनी दादी से सुनी थी। जीवन ने दुर्गा देवी को बहुत कुछ दिया था, एक परिवार, एक आश्रय, पर उससे भी बहुत कुछ छीन लिया था। उनकी छोटी छोटी खुशियां, उनकी खुद की इच्छाएं, वह हंसी जो कभी उनके होठों पर खिलती थी, सब परिवार की खुशियों के पीछे छुप गई थी। अहाना ने अपनी माँ की हर धड़कन को पढ़ लिया था। उसने देखा था कैसे माँ ने अपने सपनों को दरकिनार कर परिवार की खुशियों के लिए जिया था। जब दुर्गा देवी बार बार मंदिर की बात करती तो अहाना के भीतर एक वादा बनकर उभरा, माँ की अधूरी चाहत अब अधूरी नहीं रहेगी। अहाना ने अपने पास जो इनाम राशि आई थी, एक प्रतियोगिता में मिली पुरस्कार राशि, उसे इसी यात्रा के लिए रख लिया था। पर अकेले जाने का साहस न था, इसलिए उसने छोटू मामा को याद किया। वह छोटू मामा जिनका नाम दुर्गा देवी के जीवन में सदियों जैसा नहीं था, पर जो दिल से जुड़े हुए थे। चारों बहुओं ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने दुर्गा देवी को छुपकर छोटू मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया ताकि उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन अहाना के दिल में डर था, घर लौटकर क्या होगा। और वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही दुर्गा देवी बनारस से बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने गई, घर में तूफान मच गया। पलटूदा, जो खुद को घर का असली मालिक समझता था, गुस्से में चिल्लाया, मामी माँ कहाँ है? ठाकुर जी ने भी ताना मारते हुए कहा, अरे भाभी यहाँ कहाँ है? अहाना, जो हमेशा सच बोलने की आदी है, उसने झूठ बोलने से इनकार कर दिया। उसने साफ साफ बता दिया कि चारों बहुओं ने अपनी सास को मंदिर नहीं ले गई थी, बल्कि छोटू मामा के साथ तीर्थ यात्रा पर भेज दिया है। यह सुनकर पलटूदा और ठाकुर जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मन में सवाल उठने लगे, इतना बड़ा फैसला उनसे बिना पूछे कैसे ले लिया गया? पलटूदा का गुस्सा अब अपमान में बदल गया। उसने मौका पाकर दुर्गा देवी की गैर मौजूदगी में उनकी बुराई शुरू कर दी। अहाना पर उंगली उठाकर उसे जलील करने लगा। तू पहले ही बदतमीज थी, घटिया थी, अब तूने बाकी तीनों को भी अपने जैसा बना दिया है। पलटूदा के मुंह से निकले ये शब्द जहर की तरह थे। अहाना, जिसने पहले भी पलटूदा को चेताया था कि वह तमीज से बात करे, इस बार भी चुप नहीं रही। लेकिन पलटूदा अपनी जुबान संभाल नहीं पाया। गुस्से में आकर पलटूदा ने कह दिया, बेहतर यही है कि तुम चारों बहुएं इस घर को छोड़कर निकल जाओ। अब इस घर में तुम सबके लिए कोई जगह नहीं है। अहाना ने शांत स्वर में लेकिन दृढ़ता से कहा, आप आखिरी बार सोच लीजिए, क्या आप सचमुच हमें घर से निकालना चाहते हैं? लेकिन पलटूदा का अहंकार कम नहीं हुआ। उसने दो टूक कह दिया, हाँ बिल्कुल, अब मैं एक पल भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मामी माँ भी नहीं है जो तुम्हारी साइड ले सके। फौरन अपना सामान बांधो और यहाँ से निकल जाओ। यह वह पल था जब चारों बहुओं, अहाना, मंजली, संध्या और रीना, ने अपने अपमान को और सहन नहीं करने का फैसला लिया। ये कोई नाराज मन का नतीजा नहीं था, बल्कि उनकी आत्मा का हुंकार था। उन्होंने एक साथ उठकर कहा, हम तब तक नहीं रहेंगी जहां हमारी इज्जत नहीं है। चारों महिलाओं ने मिलकर घर छोड़ने का निर्णय लिया। यह कदम न केवल व्यक्तिगत था, बल्कि एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। वे अपने घरों से निकली, तंग दृष्टिकोण को पीछे छोड़ते हुए। दूसरी ओर दुर्गा देवी बनारस में बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर रही थी। मंदिर की दहलीज पर जब उन्होंने माथा टेककर भगवान के चरणों में सिर झुकाया तो उन्हें लगा कि वर्षों का बोझ जैसे उतर गया। लेकिन उनका दिल अपनी बहुओं के लिए धड़क रहा था। उन्होंने अहाना को फोन किया और पूछा, बेटा सब ठीक तो है ना? अहाना ने माँ को परेशान न करने के लिए झूठ बोल दिया, हाँ माँ, हम सब ठीक हैं, आप बस दर्शन करके जल्दी लौट आइए। लेकिन सच्चाई यह थी कि घर में अब भूखमरी और गंदगी का माहौल बन चुका था। जहां पहले चारों बहुएं सब संभालती थीं, अब खाना बनाने वाला कोई नहीं था। ठाकुर जी और चाची जी, जिन्होंने कभी चाय तक खुद से नहीं बनाई थी, अब पूरे घर का बोझ उठाने के लिए मजबूर थे। बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, खाना पकाना, सब उनके सिर पर आ गया। धीरे धीरे हालात बिगड़ते गए। रसोई में खाने को कुछ नहीं, कमरे गंदगी से पटे पड़े और पूरा घर बदहाल हो गया। तभी ठाकुर जी ने पलटूदा को फटकारते हुए कहा, अबे बेवकूफ, तूने क्या कर डाला? अगर निकाल ही दिया था तो कम से कम अपनी बीवी को तो रोक लेता। अब घर के सारे काम कौन करेगा?
को नौकरानी लाने से रहा, चल मेरे साथ और उन बहुओं से माफी मांग। ये खबर बिजली की तरह पूरे मोहल्ले में फैल गई। कुछ लोग हैरान थे, कुछ खुश, और जो सबसे ज्यादा डरा हुआ था वह था पलटूदा। उसकी ताकत अगर घर में थी तो अब वह घर से बाहर जा चुकी थी। अब मजबूरी में पलटूदा और ठाकुर जी दोनों ने फैसला किया कि वे आहाना और बाकी बहुओं से हाथ जोड़कर माफी मांगेंगे और उन्हें वापस लाएंगे। जब दुर्गा देवी बनारस से लौटी और उन्हें खबर मिली कि चारों बहुएं घर छोड़ चुकी हैं, तो उनकी आंखों में आग नहीं बल्कि शांत निर्णायक शक्ति जाग उठी। दुर्गा देवी का स्वभाव अब पहले जैसा सबमिसिव नहीं रहा था। जीवन के अनुभवों ने उन्हें समझदारी से भर दिया था। उन्होंने देखा कि उनकी अनुपस्थिति में कैसे घर के कुछ सदस्यों ने बेइज्जती की साजिश रची थी। दुर्गा देवी ने पलटूदा और ठाकुर जी को बुलाया। उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, जो आपने किया उसके लिए माफी नहीं। आप लोगों ने हमारी बहुओं का अपमान किया है और मैं इसे सहन नहीं करूंगी। उनका स्वर कठोर था पर शांत। उन्होंने कहा कि अगर यह अपमान वापस नहीं लिया गया तो वे कानून की मदद लेंगी। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या चारों बहुएं इस बार इतनी आसानी से घर लौट आएंगी, या फिर पलटूदा और ठाकुर जी को उनकी गलती की कीमत और भी भारी चुकानी पड़ेगी? कहानी का असली मजा अब शुरू होने वाला है, क्योंकि आहाना और उसकी बाकी तीनों बहुएं अब पहले जैसी नहीं रही। वे और भी मजबूत हो चुकी हैं और जान चुकी हैं कि घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं होता, उसे परिवार बनाती हैं बहुएं, और उनकी इज्जत सबसे ऊपर होती है। पलटूदा की एक गलती ने पूरे घर की नींव हिला दी है। अब देखना यही होगा कि क्या ये चारों बहुएं अपनी सास के घर वापस आती हैं, या पलटूदा और ठाकुर जी को अपने ही बनाए हालातों में घुटने टेकते देखती हैं। बनारस की मिट्टी पर जो दुर्गा देवी ने अपना माथा टिकाया था, उससे उन्होंने यह समझ लिया कि सच्ची श्रद्धा बाहरी परिक्रमा नहीं बल्कि आत्मा की आजादी है। उन्होंने देखा कि उनकी बेटियां चारों बहुएं अब किसी की बेइज्जती के बिना नहीं रह सकती। वे अपने सम्मान के लिए लड़ना जान चुकी हैं। यही है दोस्तों, बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला धमाकेदार एपिसोड। ये सफर अब और भी दिलचस्प होने जा रहा है। ऐसे ही अपडेट्स देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और घंटी को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हमें जल्दी 2 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। आपका प्यार और सपोर्ट बना रहे तो बेस्ट।